आप सभी रिवीजन से भी भागते हैं। आपको लगता है आप बाद में रिवीजन कर लेंगे, पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और फिर बाद में रिवीजन करेंगे। यह सही तरीका नहीं है। रिवीजन आपको आपकी पढ़ाई के साथ साथ करते जाना है। एक साल बाद यदि आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तब तक आपके दिमाग से बहुत सारा डेटा जा चुका होगा, यानी फिर से नए सिरे से ही आपको चीजों को पढ़ना होगा। तो रिवीजन प्रतिदिन की चीज है, पर डे आपको करना चाहिए। आपको अपने पूरे समय का एक टाइम स्लॉट रिवीजन के लिए रखना चाहिए और बिना रिवीजन के कोई तैयारी होती ही नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कमजोर रहेगी। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप रिवीजन जरूर करिए। बिना रिवीजन के चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग से स्किप होने लग जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और एक बार यदि आप रिवीजन को इंपॉर्टेंस देने लग गए तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपकी चीजें भी बेहतर होती जाएंगी। सिलेबस निश्चित तौर पे बहुत बड़ा है आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम का, और आज के टाइम पे जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आईएएस और स्टेट पीसीएस का तो सिलेबस बड़ा है, बाकी जितने भी एग्जाम है सबके पाठ्यक्रम अपने आप में एक महत्व रखते हैं, सबका एक इंपॉर्टेंस है। तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के साथ साथ रिवाइज जरूर करिए। यदि आप प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे में 4 से 5 घंटे 6 घंटे आप नया पढ़िए, 2 से 3 घंटे आप रिवाइज करिए। यानी टोटल 8 घंटे की स्टडी में 5 से 6 घंटे का आपका क्या होना चाहिए, नए पढ़ने का कंटेंट का होना चाहिए। वही नया पढ़ना, लेकिन 2 से 3 घंटे डेली रिवीजन स्लॉट होना चाहिए। यानी जो आपने पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करिए। आपको क्या करना चाहिए, जैसे आज आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको अगले दिन रिवाइज कर लीजिए अपने रिवीजन स्लॉट में। ऐसे करते करते सप्ताह में 5 दिन आप क्या करिए, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं डेली का उसको अगले दिन रिवाइज करिए। और सप्ताह के 2 दिन ऐसे तय करिए जिसमें आप पूरे वीक का रिवीजन करेंगे। पूरे वीक में आप जितना पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे। यदि आप रिवीजन को साथ में लेके चलते गए तो मैं आपको 100% कहता हूं कि आप सभी में वो क्षमता विकसित होगी जो किसी भी परीक्षा को पास कर सकती है, यदि आप रिवीजन को लेके चलते गए। हमारे अंदर आमतौर पे प्रवृत्ति नएपन की ज्यादा होती है। हम हमेशा नए को ज्यादा स्वीकार करते हैं, नए को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यह सही नहीं है। जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपके जीवन में हो चुका है वो स्थायी बना रहे, और इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस, रिवीजन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप इसे नहीं करेंगे, देखो प्रैक्टिस और अभ्यास अलग चीज है, रिवीजन का मतलब होता है दोहराव। जो चीज आपने किया उसको दोबारा, जो चीज आपने पढ़ा उसे दोबारा। तो जब आप दोहराव करते हैं आप समझ नहीं सकते कि पावर कितनी अच्छी है, दोहराव की पावर कितनी बड़ी है, दोहराव का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार दोहराव करना चालू कर दिया आपने, फिर आप देखिए डर खत्म होने लग जाएंगे, आपकी टेंशन खत्म होने लग जाएगी। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं, अच्छा मैं कई बार बच्चे जब मेरे से मिलने आते हैं या कभी भी मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यदि कुछ पूछने लगता हूं तो कहते हैं सर इसका भी रिवीजन बाकी है। जो पढ़ रखा है उसमें तैयार रहिए, यदि आएगा तो आप जरूर बता देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर आपको रखना है। जो पढ़ रहे हैं उसको तैयार रखिए, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन में शांति रखना है, तनाव बिल्कुल नहीं रखना है। डरने और घबराने से कोई फायदा नहीं है। रिवीजन करने से डर और घबराहट भी आपका खत्म होगा, ठीक है। परीक्षा के टाइम तो आपको रिवीजन करना ही होता है, लेकिन मेरा आप सभी से आगे प्रतिदिन के स्तर पर रिवीजन को इंपॉर्टेंस दीजिए और फिर देखिए तैयारी कहां जाके खड़ी होती है आप लोग की, ठीक है। तो रिवीजन की है, रिवीजन चाबी है इतने बड़े पाठ्यक्रम को समझने की। जो पढ़ रखा है वो स्थायी रहना चाहिए, जो पढ़ रखा है उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने भी छात्र आईएएस और स्टेट पीसीएस जैसे इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप रिवीजन को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाइए। आप जितने घंटे भी पढ़ते हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है आप अपने रिवीजन के लिए रखिए। 2/3 हिस्से में आप नयापन पढ़िए, नया पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, जीएस के सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन 1/3 हिस्सा पर डे का, ठीक है, 33% आप टाइम अपना रिवीजन पे लगाइए। इससे आप देखिएगा कितना फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, कितना फर्क पड़ने वाला है, कितने बड़े स्तर का बदलाव आने वाला है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप परीक्षा से डरना बंद हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इसलिए रिवीजन प्रतिदिन की चीज है और जितनी बार रिवीजन करने को मिल जाए उतना बेहतर है।
ठीक है, कम से कम 3 से 4 रिवीजन तो होने ही चाहिए, रिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए नयापन तो नया पढ़िए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, लेकिन रिवीजन से मुंह मत मोड़िएगा, रिवीजन से बोर मत होइएगा। रिवीजन ही है जो आपके जीवन को परमानेंट रखेगा, आपकी पढ़ी हुई चीजों को आपके पास रखेगा। ठीक है, तो स्थायित्व तो चाहते हो ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरी आप सभी को सलाह सुझाव है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस सलाह सुझाव को जरूर मानेंगे। ठीक है, चलिए। और शाम्भवी नंद जी कह रहे हैं सर खुद से रिवीजन करने पर बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप करवाते हैं तब प्री और मेंस में तब टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ देखो, रिवीजन के 2 बैच भी मैं चला रहा हूं, प्री का अलग बैच है, मेंस का अलग बैच है, तो वहां पर भी रिवीजन अच्छा होता है। अभी रिवीजन बैच का द्वितीय संस्करण भी आने वाला है, जल्दी हम लॉन्च करेंगे दूसरा संस्करण, जुलाई में क्लासेस उसकी स्टार्ट होंगी, एडमिशन अभी जून में स्टार्ट हो जाएंगे उसके, तो आप सभी लोग उसमें भी जरूर जुड़िएगा। पहला संस्करण 20 जून को खत्म हो जाएगा और अगला संस्करण ये, और अच्छा जो लोग दूसरे संस्करण से जुड़ेंगे सभी पहले संस्करण को भी पूरा करना है, इसमें आपकी क्लासेस सारी आ जाएंगी, और दूसरे संस्करण में तो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें रिकॉर्डेड सेशंस आपको सारे उपलब्ध हो रहे हैं। जो क्लास होती जा रही है वो रिकॉर्डेड आपके पास भी रहेगी, ताकि आप उसको दोबारा फिर देख पाए, रिवीजन का रिवीजन कर पाए, है ना। तो मैं रिवीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, इसलिए मैं रिवीजन बैच भी आप लोगों के लिए लेकर के चल रहा हूं, ताकि आप वहां पे पढ़ते रहें। ठीक है, तो कोई भी माध्यम चुनिए, लेकिन रिवाइज करना है, खुद से भी पढ़िए, खुद से भी पढ़ के बोर नहीं होना है। रिवीजन एक अच्छी आदत है। ठीक है, चलिए।